करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग का जो सेशन होने वाला है वो है प्रैक्टिस सेट 7 का सॉल्यूशन, जिसका प्रैक्टिस सेट 7 का पीडीएफ आप लोग को पहले ही टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग उसको सॉल्व किए होंगे और सॉल्व किए ही होंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या, हम जो सेट करवा रहे हैं इसके पीछे मकसद मेरा बस इतना सा है कि क्वेश्चन बनाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, उस क्वेश्चन के पीछे छिपे हुए कॉन्सेप्ट, कैसे शॉर्ट अप्रोच में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्या उसके अंदर वो तरीका खोजना है जिसके द्वारा हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये सीखना हमारा मकसद होना चाहिए। हम यहाँ जो आपको क्वेश्चन करवाएंगे प्रैक्टिस सेट 7 के अंदर शायद 40 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो सारे क्वेश्चन एक एक प्रश्न का आपसे बन जाए, फिर भी हमारे मेथड को जोड़ देखिएगा, क्योंकि हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जिस तरीका से पढ़ रहे हैं वो तरीका नहीं, हम जिस तरीका से आपको क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप इस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फिर क्या होगा, बड़े से बड़े प्रश्नों को आप शॉर्ट में और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को आप सीख पाएंगे, है कि नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल बनाए होंगे, बना भी होगा, लेकिन आप हमारे अप्रोच को जोड़ देखा कीजिएगा, क्योंकि ये जो अप्रोच आपको देने वाले हैं हर एक क्वेश्चन पे कुछ यूनिक बात आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आज के सेशन का बहुत आनंद उठाएंगे और एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसी उत्साह उमंग के साथ आज प्रैक्टिस सेट 7 का शुरुआत करते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे छिपे हुए रहस्य को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा सवाल है। 2 पे पावर a प्लस 3 पे पावर b बराबर 17 और 2 पे पावर a प्लस 2 माइनस 3 पे पावर b प्लस 1 बराबर 5 होती है और b का मान क्या होगा। किस तरह के सवाल के लिए आपको दिमाग मत लगाइए, जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन का प्रयोग कर लेना। आप ध्यान दीजिए, ये 17 है, 17 के योगफल 17 होना चाहिए। अगर देखिए a का मान क्या लेते हैं, अगर हम 3 लेते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर a का मान 3 लिया जाए और b का मान अगर 2 लेते हैं, 2 पे पावर 3 कितना होगा 8 और 3 का स्क्वायर 9 8 क्या हो गया 17 हो गया। यही कुछ नहीं होना, आगे भी देखिए, अगर a का मान 3 लिया गया है, 3 2 5, 2 पे पावर 5 क्या होता है 32 और माइनस b का मान लिया है तो 2 1 3 3 9 27, 32 में 7 गया, क्या मिल गया 5। इसका मतलब क्या है कि a बराबर 5, सॉरी a बराबर कितना, a बराबर 3 और b बराबर 2 पे ऑप्शन क्या हो गया आपका 5 हो गया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। आप ब्रेन में एग्जाम भी करते ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, ब्रेन में आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि ये 17 है मतलब छोटा संख्या है, मतलब a और b का मान क्या ऑटोमेटिक बहुत ही कम होने वाला है, कोई 10 12 15 नहीं, 2 से 3 तक के में आपका काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका योगफल ही क्या है, 17 योगफल ही है, मतलब छोटा संख्या यहाँ पे लेना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आएगा, बस ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को पुट किए, हमारा उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है a का क्षमता है b से 3 गुना है, a और b, a का एफिशिएंसी b से क्या है 3 गुना, a का एफिशिएंसी b का 3 गुना है। कह रहा है कि किसी काम को पूरा करने में 20 से 60 दिन कम समय। आप जानते हैं अगर क्षमता समय का क्षमता बढ़ा दिया जाए तो काम करने में लगा समय घट जाएगा और क्षमता घटा दिया जाए तो काम करने में लगा समय बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये होता है, आपको पता है एफिशिएंसी जो होता है वो समय का क्या होता है उल्टा होता है। ये सब आएंगे टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे तो आप लोग देखेंगे और समझ आइए, इस बात से समझिए कि अगर क्षमता का समय बढ़ा देंगे, समय अगर बढ़ गया मतलब क्षमता घट गया, क्षमता बढ़ाएंगे समय घटेगा, क्षमता घटा देंगे समय बढ़ जाएगा, मतलब क्या हुआ एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है समय होता है। अगर ये किसी काम को 1 दिन में 3 दिन में करेगा, अंतर कितना है 2 दिन अधिक लेता है, 2 का मतलब 60, 1 का मतलब 30। तो देखिए सवाल में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो प्रश्न में कह रहा है तो बताएं कि दोनों एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिन में करेंगे। तो पूछा दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, a का वैल्यू 30 हो गया, दोनों मिलकर के पूछा है एक और दोनों मिलकर काम कितना दिन में करेंगे, x * y 3 1 3 3/4 निकाल दीजिए, काम कितना दिन में कर देगा 30 गुना 3/4, 2 दूना 4, 2 से 15 कितना हो जाएगा 15 तिया 45/2, 2 दूना 4, 22 पूर्णांक 1 बटा क्या होगा 22 पूर्णांक 1/2 दिन क्या हो गया, इसका उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर देखिए क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर। कुछ नहीं, एक और बी के क्षमता का अनुपात 1 था, एफिशिएंसी का रेशियो 1:3 हो गया। अब कह रहा है कितना दिन का अधिक समय लग रहा है 2 का वैल्यू 60, ये का वैल्यू 30 पर दोनों मिलके कम। हम जानते हैं किसी काम को 1 दिन में भी y दिन में किया तो एलसीएम लगाइएगा या फिर बटा x * y बटा x + y। अगर नहीं किसी को याद हो ट्रिक भी होता है, इसको रख सकते हैं, ट्रिक आवश्यकता नहीं है। x * y बटा x + y होता है, किसी काम को 1 दिन में भी उसी काम को y दिन में करे तो फॉर्मूला ये होता है। इस प्रकार से उत्तर कितना आया 22 पूर्णांक 1/2 दिन। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल, कह रहा है 65 3xy में अगर 80 से भाग दिया तो पूरा का पूरा भाग लग जाता है। 65 3xy 80 से विभक्त हो रहा है तो xy का मान क्या होगा। सीधी बात सोचिए,
अगर इकाई एक जीरो, इसका मतलब है y का मान तो हर हाल में जीरो होगा, क्योंकि अगर जीरो होगा नहीं तो कभी पूरा का पूरा भाग लगेगा नहीं, y का जीरो। अब बचा क्या, 0 0 कैंसिल, अब बचा क्या 65 3x बटा 8। हम जानते हैं 8 की व्यवस्था का नियम कहता है अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लगना चाहिए, तो ये 8 7 56 नहीं लगेगा, 8 6 48 5 मतलब हो गया 8 7 56, इसका मतलब उसका कितना हो जाएगा 8 7 56, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 6। नहीं समझे, हमें से कोई काम नहीं, केवल 8 की व्यवस्था का नियम कहता है अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लगना चाहिए। अंतिम 3 अंक में 8 से भाग लगाएंगे क्योंकि 0 0 कैंसिल आउट हो गया, केवल 8 बचा और यहाँ पे x तक बचा है। 8 पे 40, 8 6 48, 48 लगाएंगे 53 48 8 5 13 5 बचा। अगर यहाँ पे 6 देंगे तभी ना भाग लगेगा 8 से 56, अगर 6 को छोड़ देंगे तो लगेगा नहीं, इसका मतलब इसका मान 6 पूछा गया है। x + y 6 + 0 बराबर कितना हो गया, 6 + 0 बराबर 6। आपका देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। विभाजता का नियम आपको यहाँ पे थोड़ा ख्याल में रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल पे प्राप्त क्षेत्रफल क्या है। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा एस का, भुजा एस का मतलब क्या होगा a गुना a, और वृद्धि हो गया 25% का मतलब कितना, 5 में कितने के 25 का 100, 4 में कितने का वृद्धि, 1 का वृद्धि, और दो बार में प्रभावित करेगा, इसका मतलब हो जाएगा 4 का टर्म 5 और 4 का टर्म 5, 400 का 16 25, ध्यान दीजिए कितने की वृद्धि 16 9 25, तो प्रतिशत वृद्धि निकाल दीजिए कितना होगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर 16 में कितने की वृद्धि हो गई, 16 में 9 की वृद्धि, तो 100 में कितने की 400 का 16, 400 गया 25, 25 नमा कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 25 नमा 225 बटा 4 मतलब हो गया 4 25 20, 4 का 24 56.1 बटा 4%, मतलब पूरे एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी 56.1 बटा 4%। और देख लीजिएगा दशमलव में दिया हुआ है तो 56.25% लिख लीजिएगा, आप लोग पॉइंट में निकाल सकते हैं 56.25%। ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर होगा। सॉल्व कर लीजिएगा 56.25 आएगा। बस ध्यान एरिया बराबर भुजा इस पर, भुजा ही 2 बार है, भुजा में इतना ये कितना प्रभावित होगा 2 बार होगा, 4 का टर्म 5 4 का टर्म 5 गुना करके निकाल दिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक विक्रेता अंकित मूल्य को 5% बट्टा पर बेचता है और यदि वह 7% बट्टा पर बेचे 30 का कम लाभ कमाता है, 7 का छूट और पहले 5 का छूट, तो इसका मतलब अंतर कितने का होगा, 2% कम हो गया, यही कम कितना हो गया उसका 20 कम नहीं कमा रहा है 30 कम कमा रहा है। 2 यूनिट आपका अगर 30 है तो 1% आपका कितना होगा 15। पूछा गया अंकित मूल्य, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य अपने आप में कितना होता है 100%। और फ्रैक्शन जब बताएंगे और जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत लंबा पता है, क्योंकि यहाँ होल नंबर है तो आप 100% मान लीजिए, 100% कितना हो जाएगा आपका 150। इसका मतलब कितना हो गया, वो वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो अंकित मूल्य कितना था 150 रुपया था। ऑप्शन देखिए कितना है, ऑप्शन नंबर डी। 7 का छूट देता है 5 का दे रहा है, अंतर कितने का 2% कम होगा, 2% कम में कितना है 30 है। सॉल्व करके निकाल लिए। आगे बढ़ देखिए नेक्स्ट है बहुत अच्छा कर रहा है 20 लड़कों का औसत आयु 14 वर्ष है। 20 लड़के का जो एवरेज एज है वो कितना है 14 वर्ष है। जब इसमें से एक लड़का 16 साल का लड़का गया और उसके स्थान पर एक नया लड़का आया तो उसके स्थान पर औसत आयु 13.8 हो गया। एक लड़का के जाने से कमी कितने का हो गया 0.2 का कमी हो गया। अगर इसका मतलब क्या होगा, जो जब ये 14 का था वो एवरेज 13.8, मतलब एक बच्चे में कितने की 0.2 की कमी हो गई। तो इसका मतलब है कि न्यू स्टूडेंट जो आया है वो कम उम्र का है, जाने वाले से कम उम्र कम है। अगर अधिक होता तो क्या होता है बढ़ जाता, क्योंकि आने से औसत घट गया। इसका मतलब है कि आने वाले का उम्र क्या जाने वाले से कम है, मतलब 16 जाने वाला का था कितना कम, क्योंकि एक बच्चे में 0.2 की कमी तो 20 बच्चे में कितनी 20 गुना 40 कितने की कमी हो जाएगी 4 की कमी। नहीं समझे, 0.2 और गुना 20, एक बच्चे में 0.2 की कमी है औसत में, तो 20 बच्चे में इतने की कमी। 16 में 10 गुना 20 20 गुना कितना हो गया 4, 16 2 कितना हो गया 12। देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर आपका उत्तर हो गया। इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया, क्योंकि एक बच्चे में 0.2 की कमी हो गई और चूंकि यह बच्चा है कितना 20 बच्चे में से मिला के कमी कितने का होगा 4 वर्ष का कमी हो गया। मतलब 16 साल का बच्चा गया था, जो निकला उसके स्थान पर जो आया है ना उसके आने से 4 साल घट गया। इसका मतलब आने वाला का उम्र कितना है 12 साल इसका उम्र है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कर रहा है एक वस्तु को 11.40 में बेचने पर 5% का हानि होता है। 5% का हानि का मतलब वस्तु कितना में बिका 95% में बिका और वो 11.40 है। 1% का मतलब कितना होगा 19 से काटे 19 25 95 और 19 25 95 और 19 का 14 से 60 हो जाएगा, 5 से काटिए 12, 1% आपका 12 हो गया। तो पूछा क्या गया इसमें आपके, तो बचाए कि 5% के लाभ पे, अगर 5% के लाभ पर बेचेंगे तो वस्तु कितना बिकेगा 105% में। ऑटोमेटिक है, लाभ होगा तो जुड़ जाएगा, हानि होगा तो घट जाएगा। और किसी वस्तु का सीपी अपने आप में कितना होता है 100%, ये सब पता होगा आप लोगों को।
12 पचे 60 और 12, इसका मतलब हो गया जो वस्तु है उसका वो कितना में बिका है 1260। ऑप्शन नंबर देखिए कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। 95% का हानि मतलब 95%, यही भी 11 40 है, 1% 12 हो जाएगा, तो बोला गया 5% के लाभ पे मतलब 105% कितना होगा 1260 रुपया क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का परिमाप 100 मीटर है, त्रिभुज का परिमाप 100 मीटर से भुजा का अनुपात 1:2:2 है, मतलब 2 2 4 1 5, यही 5 कितना है 100 मीटर है। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग, भुजा का योग 5 है, ये हो जाएगा कितना आपका 20, एक हो गया आपका 20, तो निकाल दीजिए यहाँ पे 2 भी 2 का वैल्यू कितना होगा 40, मतलब क्या हो गया इसका वैल्यू भी 40 निकल गया, इसका वैल्यू भी 40 निकल गया और इसका वैल्यू आपका 20 निकल गया। मतलब त्रिभुज कैसा दिख रहा है आपको खुद बताइए, त्रिभुज ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु होता है समझा देते हैं, एक भुजा ए एक भुजा बी, दोनों भुजा अगर बराबर हो, इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया बराबर होता है s माइनस बी इंटू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, s इंटू एस माइनस ए। अब देखिए ए क्या है बी बराबर भुजा ये और समान भुजा, एरिया आपको निकालना है, यहाँ पे एरिया बराबर हो जाएगा रूट एस माइनस बी। एस क्या होता है अर्ध परिमाप, एस का मान कितना होगा, एस बराबर परिमाप है 100, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा अर्ध परिमाप 50, हो जाएगा आपका रूट ओवर एस माइनस बी 50 माइनस समान भुजा एस माइनस कितना हो गया 50 माइनस 40 रूट ओवर 50 गुना 50 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ पे 50 माइनस 20 आपका 30, क्योंकि s माइनस ए का मान कितना है आपका, ए का मान निकाल दिए, यहाँ पे ए का मान आपका 20 हो जाएगा और b का मान आपका कितना हो जाएगा b बराबर 40। तो 50 s माइनस ए, s का मान 50, 50 में से 20 या 30 और निकाल दिया 50 10 40 10, 10 बाहर निकाल दीजिए, 5 3 15, 10 दहे कितना हो गया, इसका मतलब हो जाएगा आपका 10 दहे के 100 रूट 15, इसका मतलब है जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल कितना होगा 100 रूट 15। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। याद रखिए ये फार्मूला समद्विबाहु त्रिभुज का ये फार्मूला होता है, इसको ख्याल में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है किसी संख्या के सेट 7 चल रहा है आप लोग का, कह रहा है किसी संख्या के 1/4 भाग का 1/3, संख्या हमेशा मानने बताएं आपको, हमेशा एक माने कभी ऐसा नहीं करना है। संख्या के 1/3 है 1/4 भाग का 1/3 17 है, मतलब 1/12 यही आपको 17 है, तो पूरा संख्या कितना होगा 1284 का 4 बच गया 8 12 8 20, इसका मतलब है वो संख्या कितना हो गया 204। देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है, मतलब वो संख्या कितना था वो संख्या 204 था। कोई बात नहीं, आसान सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक संख्या में 40% कर्मचारी मैट्रिक है, मैट्रिक क्या है 40% कर्मचारी मैट्रिक है और स्नातक मतलब ग्रेजुएट वो कितना दिया हुआ है आपको शेष का 50%, मतलब 5 में 2 आपका मैट्रिक है और ये 2 में 1 आपका ग्रेजुएट है। 5 में 2 मैट्रिक है, बचा कितना 3, और फिर कह जो बचा हुआ अगर बचा हुआ 2 होता है तो उसमें 1 आपका ग्रेजुएट है, तो बचा कितना 1, मतलब क्या होगा ये हो गया प्रारंभिक 5 दूना 10 3 इकाई 3, ये होता है आपका प्रारंभिक टोटल, जो टोटल कर सकते हैं। और ये लास्ट में बचा कितना एक, क्या दिख रहा होगा आपको एक ग्रेजुएट नहीं, ये एक बचा हुआ भाग लिखते हैं, इसको आप सक्सेसिव के रूप में पढ़ेंगे जब परसेंटेज पढ़ाएंगे आप लोग को। यही 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 180 दिया हुआ है, 3 यूनिट यही आपका 180 है, 1 यूनिट आपका 60 हो जाएगा, टोटल शुरू में कितना था 10, 10 आपका कितना हो जाएगा 600, इसका मतलब है सब मिला के 600 था, लेकिन आपको टोटल नहीं पूछा है क्या स्नातक कितने थे 600 में। सबसे पहले ये ध्यान दीजिए 40% तो मैट्रिक था, बचा कितना 60, जो 60 बच गया इतना बचा, इसी का 50% आपका ग्रेजुएट है, इसी का 50%, इसी का 50% ग्रेजुएट है। डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 50 दूना 100 खत्म हो गया, 2 दिया 6, इसका मतलब कितना होगा 6 दिया 18 180, इसका मतलब है कि टोटल में से 180 क्या थे, टोटल अगर 600 व्यक्ति था उसमें 180 आपका क्या है स्नातक है, ये आपको पूछा गया है स्नातक कितना है, स्नातक कितना हो गया 180, ऑप्शन नंबर ये आपका उत्तर हो गया। कुछ नहीं था 40% मैट्रिक 50% आपका ग्रेजुएट, 40 का मतलब 5 में 2, 2 में 1, 5 में 2 मैट्रिक है, बचा कितना 3, जो भी बचा जो भी है उसमें एक आपका क्या ग्रेजुएट है, बचा कितना 1, 2 में 1, इसको गुना कर देंगे ये आएगा टोटल, और ये आता है आपका लास्ट वाला वैल्यू, लास्ट 3 बचा कब, यही बचा हुआ 3 जो है वो कितना 180 है, 180 आपका स्नातकोत्तर है, 3 180 1 60 10 हो गया 600, तो टोटल हो गया आपका 600, लेकिन टोटल नहीं पूछा है, कहा है कि बताएं कि स्नातक कितना है, तो टोटल 600 का 60% ये है 50% ये है, 100 करके निकाल दिए कितना हो गया 180 आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस कह रहा है श्याम ने 50,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया तथा 4 माह बाद राम भी इतना ही पूंजी, मतलब क्या राम का भी पूंजी और श्याम का पूंजी बराबर है। आप लोग पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर पूंजी बराबर होता है तो प्रॉफिट ऑफ श्याम
और प्रॉफिट ऑफ राम। तो क्या होता है, अगर पूंजी बराबर हो तो लाभ का अनुपात होता है वो समय के अनुपात में बढ़ता है, या समय बराबर हो तो लाभ का अनुपात पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। इसको हमेशा ख्याल में रखें, क्योंकि यहाँ पूंजी बराबर है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो क्या होगा, कैपिटल ऑफ श्याम और कैपिटल ऑफ राम। बस यही पूछा गया है। कैपिटल बराबर है तो टाइम कर दीजिएगा यहाँ, टाइम ऑफ श्याम और टाइम ऑफ राम। ध्यान दीजिएगा, शुरुआत कौन किया है व्यापार का, व्यापार का शुरुआत कौन किया है, श्याम शुरुआत किया है व्यापार का, ये 12 महीना रहा होगा। और ये राम क्या है, राम 4 माह बाद आए, इसका मतलब राम कितना महीना रहा, अगर साल भर व्यापार चला होगा राम 8 महीना रहा, 4 तिया 12, 4 दूना 8। इसका मतलब हो गया दोनों के जो लाभ का अनुपात है, श्याम और राम के लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2। ऑप्शन नंबर क्या होगा 1, इसको याद रखिएगा। अगर समय बराबर हो तो पूंजी समय के अनुपात में तो लाभ समय के अनुपात में, अगर समय ही बराबर हो तो लाभ पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। इसको आप लोग हमेशा ख्याल में रखिएगा। ये लिखने में इतना लगा है कि कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप मेंटली निकालिएगा, लिखना नहीं पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल बहुत अच्छा है। किसी संख्या का 33 नहीं 35 समझिएगा, 35% 175 है तो 1% आपका 5 हो जाएगा, 100% कितना हो गया 500 हो गया, मतलब वो संख्या 500 है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 175 का कितना परसेंट, 175 का कितना परसेंट 500 के बराबर है। 175 का जिसके साथ का हो नीचे जो संख्या है वो 175 का कितना, मान लीजिए 500 जो है 175 का कितना परसेंट है, 25 सत्ते इतना, 2500 का 100 कितना हो जाएगा, 500 का 20 कितना होगा, 2000/7, 7 दूना 14 बच गया 6, 7 बटे 56 बच गया 4, 7 पच्चे 35, 285.5/7%। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर है। वो 33 नहीं है, वो 35 कर लीजिएगा, उसको बाय मिस्टेक प्रिंटिंग हो गया है, ठीक है। बस 35.175 है, 1% 5, 100% कितना हो जाएगा। तो पूछा गया है तो बताएं कि 175 जो है वो संख्या में 175 जो संख्या जो है 175 का कितना, जिसके साथ का लगा होता है वो हमेशा नीचे होता है। 175 का 500 कितना है, 100 करके निकाल लिए, उत्तर आ गया 285.5/7%। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 0.08% जीरो को किसके बराबर है, 4 ऑप्शन दिया होगा। इसके साथ 0.08 को हम क्या कहेंगे, 8/100। और किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब हो गया उत्तर कितना हो गया आपका 8%। किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज में चेंज करना हो 100 से मल्टीप्लाई करके लास्ट में परसेंट का चिन्ह डाल देते हैं, और प्रतिशत को भिन्न बदलना हो तो प्रतिशत को हटा देते हैं, बटा 100 लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, दो गोलों के संपूर्ण पृष्ठ, दो गोला स्फीयर 1 स्फीयर 2, सरफेस एरिया है इसका होता है 4πr1², 4πr2²। 4π खत्म, इस क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 है, 1/2 बराबर हो गया r1/r2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब हो गया r1/r2 बराबर क्या हो गया, √1/2, मतलब त्रिज्या का अनुपात ये हो गया। लेकिन पूछा गया इनके आयतन का, आयतन जो होता है त्रिज्या के क्यू का अनुपात होता है। नाउ आयतन का अनुपात v1/v2, 4/3πr लिख देते हैं, बट ये सब लिखना नहीं चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोगों को पहले कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। खत्म हो गया r1/r2 मतलब क्या हो गया 1/2, √1/2 का क्या हो गया क्यू हो गया। देखिए ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ ये भी देख लेना आवश्यक है। देखिए ये क्या बन जाएगा, ये तो आपका 1 है, 1/2 तो पावर क्या हो गया आपका 1/2 मतलब 3/2। इसको हम कह सकते हैं a के पावर कुछ भी एक अनुपात हो जाएगा आपका पावर q है, मतलब 2 का पावर 3, 2√2 आपका क्या होगा 1/2√2। देखिए ऑप्शन नंबर कितना है आपको दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 1/2√2, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी वो तो एक ही रहेगा, 2 पे पावर 3/2 मतलब ये समझिए 2 पे पावर 3/2 का मतलब क्या बटा 2 है ना, मतलब ये रूट हो जाएगा 2 पे पावर 3, 3/2 है, 1 2 बाहर निकल जाएगा 2√2। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, हम तो शॉर्ट में निकाल देते हैं क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, जब क्लास में बताएंगे तो पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। 1/2 1/2 निकाल दिए, यहाँ पे उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से, छोटी संख्याएं समान लेते हैं, छोटी संख्या का 4 गुना बड़ी संख्या के 3 गुने से, बड़ी संख्या y मान लेते हैं, बड़ी संख्या के 3 गुने से क्या है 5 कम है, प्रकार हम कह सकते हैं 3y - 4x = 5। फिर देखिए यहाँ पे फिर कह रहा है आपको, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, लैंग्वेज क्वेश्चन हो गया आपके लिए, कह रहा है 5 कम है। इन संख्याओं का योग, तो संख्या जो है x + y, इनका योग जो है के योग उनके अंतर के 6 गुने से 6 अधिक है। योग जो है उसके अंतर से, अंतर मतलब y - x, अंतर से के 6 गुने से, अंतर के 6 गुने से कितना अधिक है ये, अंतर के 6 गुने में अगर 6 जोड़ देते हैं, अंतर के 6 गुने 6 जोड़ देंगे तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए क्या होगा 6x है, यहाँ इधर आएगा 6x हो जाएगा आपका यहाँ पे 5y,
इधर ले जाएंगे यहाँ पे 5y और ये बन जाएगा आपका कितना -7x और इधर ले आएंगे तो बन जाएगा आपका ये -6। ऑप्शन कितना होगा ये इक्वेशन 2। बस आपको करना क्या है, दोनों इक्वेशन को आप क्या कीजिए यहाँ पे सॉल्व कीजिए, निकालना है इसको। 5y - देखिए करना क्या है, कहा है बड़ी संख्या पूछा है, क्या कह रहा है कि x छोटा है x से बड़ा है y, आपका x से y क्या है बड़ा है, तो आपको पूछा गया है कि y का मान क्या होगा बड़ा संख्या, मतलब हमें y रखना है x हटाना है। क्या कर दोनों को हटाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, ये माइनस प्लस और ये हो जाएगा प्लस, 7 का 28, 4 7 28 खत्म हो जाएगा, 7 21 कितना हो जाएगा आपका 21y और ये हो जाएगा आपका 5 का 20 माइनस 20y, ये बन जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा 7 पचे कितना हो जाएगा 7 पचे 35 और ये होगा 6 का 24। अब ध्यान दीजिए 21y में से 20y गया कितना हो गया y हो गया, यहाँ 24 है यहाँ 35 है, 5 4 9 कितना हो जाएगा 5 4 9 3 2 5, y बराबर कितना हो गया, आपको बड़ी संख्या पूछा गया था तो y बराबर कितना आ गया 59 आ गया। देखिए ऑप्शन में कितना नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, बड़ी संख्या पूछा गया है, बड़ी संख्या आपका ऑप्शन 59 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बस ये ध्यान देना है जो इक्वेशन कहा उसको लगा देना है, जो इक्वेशन कहा उसको लगा देना है। फिर देखिए कि आगे पूछा गया बड़ी संख्या मतलब छोटा को हटाना है और x से बड़ा हुआ है मतलब क्या x को हटा देंगे y का ही तो मान निकालना है हमें, इसके x को कैंसिल आउट कर दिया, y का मान सॉल्व करके क्या निकाल लिया, y का मान कितना आया 59 आया। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट वाला कर इसका मान क्या हो x से पावर b बटा x से पावर c होल पावर b प्लस c माइनस a और ये आपको दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो गया x से पावर, ये देखिए जब आधार बराबर है पावर क्या घट जाएगा x से पावर b माइनस c इंटू b प्लस c माइनस a, ये क्या होगा x से पावर c माइनस a इंटू c प्लस a माइनस b और ये क्या होगा x से पावर a माइनस b और ये क्या होगा a प्लस b माइनस c। अब करना कुछ नहीं आपको, जब आधार बराबर है तो सारा पावर क्या होगा जुड़ जाएगा और इसको सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। देखिए यहाँ क्या होगा ध्यान देना है, थोड़ा आंसर पता है सब करके जीरो मतलब पावर 0 वैल्यू 1 आएगा, लेकिन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ कितना होगा x से पावर b स्क्वायर प्लस bc माइनस ab, फिर देखिए माइनस bc माइनस c स्क्वायर माइनस प्लस ac, फिर देखिए प्लस क्या हो गया c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यहाँ लगाइए प्लस ac यहाँ लगाइएगा माइनस bc फिर माइनस ac माइनस a स्क्वायर यहाँ लगाएंगे माइनस प्लस ab, फिर देखिए प्लस क्या होगा a स्क्वायर प्लस ab माइनस ac माइनस ab माइनस b स्क्वायर माइनस प्लस bc। बस सॉल्व कर सब कर जाएगा, प्लस b स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस सारा टर्म आप देखिए यहाँ काट के देखिए सारा टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, x से पावर 0 किसी चीज पे पावर 0 वैल्यू कितना होता है 1 होता है। बहुत आसान सा सवाल था, सॉल्व करके निकाल, इस तरह के सवाल में आपको 0 आ ही जाता है क्योंकि पावर 0 देंगे तो वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। आंसर हमेशा इस प्रकार के सवाल में 1 ही आता है, ये प्रूफ के लिए आपको करके यहाँ पे दिखा दी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत उत्तम सवाल है। एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही बिंदु पर, एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू किया, सभी दौड़ना शुरू किया, और आरंभ करते हैं और एक ही साथ पूरा करने के चलते एक ही बिंदु पर एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा एक चक्कर पूरा करने में कम से कम एक व्यक्ति है जो फर्स्ट व्यक्ति है उसको लगता है 15.1/6 सेकेंड, सेकेंड व्यक्ति को समय लगा सेकेंड टाइम 1 कर दीजिए टाइम 2 तक, सेकेंड व्यक्ति को लगा है 16.1/4 सेकेंड और टाइम 3, तीसरा समय लगा है 18.2/3 सेकेंड। बस करना क्या है, फिर कह रहा है बताएं वो कब आपस में आकर मिलेगा, कुछ नहीं करना है, बस तीनों के समय का क्या कीजिए आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो निकालिए पहला 15.1/6, दूसरा है 18.2/3 और 16.1/4, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। पर कितना हो जाएगा सेकेंड 90 91/6 और हो जाएगा आपका ये कितना 58 56/3 और ये हो जाएगा आपका कितना 148 65/4। बस इसका क्या कीजिए आप एलसीएम निकालिए। आपको पता होगा जब भिन्न का एलसीएम निकालते हैं अंश का एलसीएम और हर का एलसीएम, इसका एलसीएम तो 1 हो जाएगा और इसका एलसीएम निकालेंगे 13×5 65 निकल जाएगा, 1 में 13 आएगा, 13×5 65 5 आएगा, 7 आएगा और 1 बच जाएगा आपका 23 8 है, मतलब ये हो जाएगा आपका कितना 8 है 8 से 56 8 एक एक्स्ट्रा 8 आएगा, सबको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। देखिए आपने 40 साथ 280 है, गुना करके निकाले कितना आया 0, 18 54 का 4 बच गया 5 26 26 5 कितना होता है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप 40 4 7 280 गुना करके निकाल 280 हो जाएगा, 13 से गुना कर दिए 0 13 104 जो बच गया 10 13 26 26 10 36। इसका मतलब है कि 3640 सेकेंड के बाद वो तीनों फिर क्या होगा एक साथ मिलेगा, कुछ नहीं करना। एक वृत्ताकार पथ था, पहला इसमें इतना सेकेंड, दूसरे पे इतना सेकेंड और तीसरे को इतना सेकेंड लगा, तो कब आपस में मिलेगा। बस तरह के सवाल के लिए सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं, तो इसका एलसीएम निकाले। एक एलसीएम के लिए होता है अंश का एलसीएम हर का एलसीएम 3 4 6 4 3 का एलसीएम पे और 91 56 65 का
एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकाल के आपको इतना आएगा, कितना होगा 36 40 का एलसीएम होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक फुटबॉल मैच देखने वालों की संख्या, देखने वालों का 1/6 भाग टेंट के नीचे है और शेष 4000 व्यक्ति खुले मैदान में। एक टोटल का 1/6 अगर टोटल था तो उसमें एक आपका क्या है, टेंट में है। मैंने कहा गया टोटल का 1/6 आपका टेंट में है, इसका मतलब नीचे कितना 6 में एक टेंट में बचा कितना 5, यही 5 आपका कितना है 4000, एक कितना हो जाएगा आपका 800। तो पूछा क्या गया है, तो मैच देखने वाले कुल व्यक्ति, कुल कितना टोटल है 6 कितना हो गया आपका 4800। देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। टोटल का 1/6, टोटल अगर 6 था उसमें एक टेंट में था, बचा कितना 5, यही 5 4000 टेंट के बाहर बैठा हुआ है, एक आपका 800, 6 कितना होगा 4800 होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छी बात सीखने का मौका मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल कर रहा है, 217 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड के चाल से 180 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करेगी। देखिए जब ट्रेन किसी पुल को, सुरंग को, प्लेटफॉर्म को पार करती है, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ साथ खुद की लंबाई को भी पार करती है। अगर ट्रेन किसी खंभे को, व्यक्ति को पार कर रही है, मतलब अपनी लंबाई को पार करती है। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है ट्रेन जो है वो अपनी, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है तो बताएं कि 270 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई 270 मीटर है और जिस प्लेटफॉर्म को या सुरंग को जिसको भी पार कर रहा हो उसकी लंबाई 180 मीटर है। मतलब सब मिला कितना दूरी तय करेगा और बटा कितने सेकंड में तय कर रहा है इसको, 30 मीटर पर सेकंड के चाल से तय करता है। तो सॉल्व कर लीजिए। तो पूछा क्या गया है इसमें, तो बताएं कि 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर, 30 सेकंड में नहीं 30 मीटर पर सेकंड के चाल से चलता है ये दूरी, तो टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटा 4 निकाल दीजिए। 0 8 7 15 का 5 बच गया 1 2 1 3 1 4 बटा 30, 0 कैंसिल, कितना हो गया 15 सेकंड। इसका मतलब है वो ट्रेन जो है उस पुल को 15 सेकंड में क्या करेगी, पार कर जाएगी। बस पुल को पार करने का मतलब है कि दोनों लंबाई को जोड़ देना है, सुरंग को पार करने का मतलब है दोनों की लंबाई को जोड़ देना है। अगर किसी व्यक्ति को पार कर रहा है इसका मतलब होता है केवल खुद की लंबाई को पार करना होता है। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है समान आयतन के दो लंबवृत्तीय बेलन के ऊंचाई का अनुपात 1:2 है। दो बेलन है, P1 बटा V दोनों का आयतन बराबर है, कोई बात नहीं है। पहले का आयतन बेलन है ना, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r1 स्क्वायर h1 और इसका होगा पाई r2 स्क्वायर h2। दोनों का आयतन समान, अनुपात कितने का होगा 1:1 का, पाई से पाई खत्म। और कह रहा है इसमें ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, 1/2 गुना r1 बटा r2 का क्या होगा होल स्क्वायर, 2 तो इधर आ जाएगा, मतलब क्या होगा 2/1 बराबर r1 बटा r2 का होल स्क्वायर। फाइनली हम कह सकते हैं r1 बटा r2 बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा √2/2/1। इसका मतलब हो गया आंसर कितना हो गया √2:1। मतलब हो गया कि दोनों बेलन के जो त्रिज्या का अनुपात, अर्ध व्यास मतलब त्रिज्या होता है, दोनों वृत्त के त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा √2:1। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो फॉर्मूला याद होना आपके लिए आवश्यक है। 3D का सवाल है, ये सब सिंपल सवाल है, आपको पहले ही बताएं। एसएससी के सवाल के पीडी की बात कर दीजिए या फिर रेलवे का क्वेश्चन कर दीजिए, और अच्छे से सवाल को आप लोग को करवा रहे हैं ताकि आने वाले समय में आपको बहुत फायदा हो। आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक सवाल बहुत अच्छा है, कह रहा है A+B किसी काम को 12 दिन में, A+B किसी काम को 12 दिन में करता है, B+C उसी काम को 15 दिन में करता है, C+A उसी काम को 20 दिन में करता है। सबसे पहले सवाल क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 60 12 5 60 15 चौका 60 20 3 60, मतलब A+B मिलकर के एक दिन में 5 काम, B+C 4 काम, C+A 3 काम करता है। अगर सबको जोड़ा गया 5 और 9 3 12, ये क्या होगा 2 × A+B+C, 2 ABC मिलकर के, मेरी बात समझिएगा, 2 ABC मिलकर के 2A 2B 2C मिलकर 5 और 9 3 12 काम करता है। 2 ABC का 12 काम करता है, तो एक ABC का काम कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। मतलब एक काम को मतलब 6 हो जाएगा ना, 2 या 12 करता है, कितना करेगा 6। इसका मतलब हो गया टाइम कितना लगेगा, क्योंकि सब मिला के 60 काम करना है और तीनों मिल करके एक दिन में, ये दोनों मिलके 5, दोनों मिलके 4, दोनों मिलके 3, अगर सबको जोड़ा गया 12, लेकिन 12 कितना 2A 2B 2C मिलके करता है, तो एक B 1C कितना करेगा 6 काम करेगा एक दिन में करेगा, क्योंकि 60 काम करना है एक दिन में 6। इसका मतलब दोनों मिलके काम को कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। ऑप्शन देखिए कितना दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका।
टाइम एंड वर्क तो आप लोग को हम इतना पढ़ाए हैं, 200 प्लस क्वेश्चन और इतना हाई लेवल का सवाल बताए हैं ना आप लोगों को, जो क्लास हमसे किए होंगे। और यूट्यूब पे फिर जब हम आएंगे, समय मिलेगा, अगर हम सही ढंग से क्लास रख पाए यूट्यूब पे, तो आपको तो बहुत यूनिक लेवल जो कभी नहीं पढ़े होंगे वैसे वैसे सवाल को हम आपको करवाएंगे। बस इंतजार कीजिए और थोड़ा हमारा भी उत्साहवर्धन करते रहिए, ताकि हम आपके सामने उसी उत्साह उमंग के साथ आते रहें और अच्छे अच्छे सवाल आपके सामने हम बताते रहें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा सवाल है। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। फ्रैक्शन क्या है? भिन्न का अंश जो है उसके हर से क्या है, सॉरी क्या कहा गया, भिन्न का अंश हर उसके अंश से, हर जो है उसके अंश से 11, अंश अगर x है तो हर कितना 11 अधिक x प्लस 11 होगा। कह रहा है किसी भिन्न का कोई फ्रैक्शन है जिसका हर जो है उसके अंश से 11 अधिक है। ये सवाल आपको हमारे मटेरियल में भी दिया हुआ है और सवाल आया हुआ भी है। यदि अंश और हर में प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी 8 जोड़ रहे हैं और आप हर में भी क्या कर रहे हैं 8 जोड़ रहे हैं, तो नया भिन्न कितना प्राप्त होता है 3/4 प्राप्त होता है। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 800 का 32, ये हो जाएगा 3x, 11 8 कितना हो गया 19, 19 दिया 57, घटा दीजिए यहाँ पर x, इधर घटा दीजिए, 7 में 2 गया 5, 5 में 3 गया 2, x बराबर कितना हो गया 25। तो सवाल में पूछा क्या गया, तो बताएं कि भिन्न क्या है, फ्रैक्शन भिन्न, x का मान 25 और ये हो गया आपका 25 प्लस 11, मतलब 25 बटा कितना हो गया 25 बटा 36 आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। कितना नंबर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कितना दिया वैसे सी या डी होगा, 25 बटा 36, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी आपका। एकदम आसान सा सवाल था, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 25, दो पाइप ए और बी, क्वेश्चन नंबर 25 ही होगा ना 25, दो पाइप ए और बी एक टैंक को कम से कम 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी, एक नल ए है और एक नल आपका बी है, एक 20 मिनट में भरता है, दूसरा इसको 30 मिनट में भरता है। कर तो बताएंगे दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो पाइप को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को खोला गया, एलसीएम कितना हो गया 60, 20 दिया 60, 30 दूना 60, इसका मतलब 1 घंटा में अगर ये 3 भरता है, ये 2 भरता है, भरने में कितना 60 भाग भरना है 60, एक 3 भरा, 200 मिला के दोनों मिलके 1 घंटा में कितना भर देगा 3 ये भरेगा, 2 ये 5 भर देगा। 1 घंटा में अगर 5 भर रहा है तो 60 लीटर सब मिला करके है, सब मिला के भरने में कितना घंटा लगेगा, तो 12 घंटा, घंटा या मिनट जो भी है, मिनट से आता है क्वेश्चन में दिया हुआ, सर कितना हो गया 12 मिनट, मतलब ये हो गया टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा 12 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि ये 3 भर रहा था और ये 2 भर रहा है, 3 लीटर 2 लीटर भर रहा है, सब मिला के 1 घंटा में कितना यूनिट भराएगा 5 यूनिट, और सब मिला के टोटल, ये जो एलसीएम होता है नहीं टोटल काम होता है, कुल होता है, इसको हमेशा ख्याल रखिए कुल। तो 60 भाग कितना देर में, 5 भाग 1 मिनट में, तो 60 भाग कितना मिनट में, आपका उत्तर कितना होगा 12 मिनट में टंकी भरा जाएगा। ये था आपका प्रैक्टिस सेट 7 का, क्वेश्चन नंबर 25 तक रहे हैं। शेष और भी क्वेश्चन और अच्छे अच्छे सवाल इसके अभी बचे हुए हैं, तो पार्ट 2 में जब हम आएंगे अच्छे अच्छे सवाल को और भी करवाएंगे। पीडीएफ अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसका लिंक, पीडीएफ का भी लिंक डाला हुआ है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक को, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो। और जो क्वेश्चन नहीं बना, जो भी बचा हुआ प्रश्न है वो फिर हम लेकर के नेक्स्ट पार्ट 2 में आएंगे। इसके सारे सोल्यूशन को जो बचे हुए और अच्छे अच्छे सोल्यूशन के साथ आने वाले हैं, तो आप लोग इंतजार कीजिएगा पार्ट 2 का। तब तक पार्ट 1 का एक एक क्वेश्चन को, एक एक कॉन्सेप्ट को देखिए, और कहीं समस्याएं अगर हो आप लोग हमें जरूर कहिए। हाँ, एक बात और कहना था, कैलकुलेशन में अगर कहीं मिस्टेक हो जाए, क्योंकि ब्रेन ही होता है, कभी कभी गुना भाग में मिस्टेक हो जाता है, तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा देख लिया कीजिएगा। कॉन्सेप्ट मिस्टेक गलती होती है, लेकिन अगर कैलकुलेशन का मिस्टेक हो तो उसको आप लोग इग्नोर किया कीजिए, कैलकुलेशन को खुद से कर लीजिए और फिर हमें कह दीजिए कमेंट अक्सर ये होगा, हम बता देंगे हाँ ये हो, क्योंकि क्लास तो है नहीं कि इसको हम फिर सही कर सकते हैं। कैलकुलेशन का मिस्टेक, माइनर मिस्टेक होता है, इसको आप लोग इग्नोर कर लिया कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और जो बचे हुए सवाल है उसके भी औसम कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे तरीके के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग इस पार्ट को पूरा का पूरा देखिए और नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।